क्लास में जो है हम लोग 10th लेवल और कंपटीशन लेवल तक इसमें काम आ जाता है। आपको बायोलॉजी में हम लोग जानेंगे रक्त के बारे में। हम लोग आज पढ़ेंगे कि रक्त से संबंधित जो क्वेश्चन आता है और बहुत ज्यादा एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है इससे, और पीएच मान वगैरह रक्त के बारे में पूछता है, वैज्ञानिक नाम आरबीसी डब्ल्यूबीसी। तो हम लोग आज इसे बारीकी से और अच्छे तरीके से समझते हैं, है ना। रक्त, खून, ब्लड, इसे नाम दिया गया है ना। कहते कोई दिए खूने खून कर दो, ब्लडे ब्लडे ना बोला है कि ब्लडे ब्लड कर दो, खूने खून हो तो आज खून हो तो, है ना, रात काट तो, है ना। हाँ, तो उसी तरह से बोला गया क्या, रक्त, उसे हम लोग रक्त भी बोलते हैं, ब्लड भी बोलते हैं, हाँ, खून बोलते हैं। ये सब क्या उसका नाम है। तो ब्लड में हम लोग ये जानते हैं कि ब्लड में आपको किया, ब्लड के बारे में, हमें शरीर में ब्लड कैसे तैयार होता है, ब्लड का पीएच मान क्या होता है, सारी बातों को हम लोग आज अच्छे तरीके से समझेंगे। देखिए कहता है क्या, रक्त का स्वाद, ये आपको क्वेश्चन में हमेशा आता है कि रक्त का, हालांकि 10th लेवल में नहीं, ये इतना ऊपर लेवल से भी इसमें डाला हुआ इंक्लूड किए हैं। तो रक्त का जो स्वाद होता है, ब्लड का स्वाद, रक्त का स्वाद कैसा होता है, तो ये नमकीन होता है। रक्त का स्वाद कैसा होता है, नमकीन होता है। और रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4। रक्त का स्वाद नमकीन होता है, ब्लड, खून। अगर कहीं भी कुछ होता है, मार के माथा उठा फुट, मतलब कितना बड़ा टेटर हो जाए, कहीं गिर गया कोई आदमी, चोट हो गया, तो ओकर उतना मैटर नहीं लगे, खून निकल गया शरीर से तो ओकर बहुत बड़ा एक्शन लेता है। ये खून में इतना पावर है कि खूने खून कर दल गई, है ना। तो ये है खून में खून, है ना। तो यहां से हम लोग शुरू करते हैं। क्या बोला है फिर, क्या कि रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, और ये जो रक्त है ये हल्का क्षारीय होता है। अम्ल स्वाद में कैसा होता है, तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, और क्षार जो है वो स्वाद में कैसा होता है, तो हल्का करवाहट टाइप का लगता है। हालांकि रक्त जो में सब मिक्सिंग है, प्लाज्मा अलग होता है और कणिकाएं अलग होते हैं। अब बोला गया कि मूत्र, जो पेशाब है, मूत्र पेशाब, तो पेशाब का पीएच मान कितना होता है, 6.4 से लेकर के 6.8 तक, इतना ही देता है। रक्त का पीएच मान 7.4 और मूत्र यानी कि पेशाब, तो पेशाब का पीएच मान 6.4 से 6.8 होता है। आंसू जो हम लोग कभी कभी, है ना, 7.4। देखिए जब कोई आदमी रोता है कपस कपस के, या कोई बात वैसे तो रोता है, तो यार लड़का में याद करिए, रोते 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 पूरा आंख के दम आंसू एकरा में चलाता था, है ना। और बोला कि लड़की के सबसे बड़ा हथियार कौन चीज है, आंसू। सबसे बड़ा हथियार क्या है, आंसू है। तो रोते रोते जब यहां से टपक के ही में आ रहा था, यहां से तो ऐसे करता, लेकिन तो ओकरा में जब आंसू जाता है, कभी गया होगा, हमने क्या मुंह में तो कभी क्या याद है, जब गया होगा तो आपको हल्का क्षारीय टाइप के लगता है, यानी कि 7 तक है। 7 तो उदासीन हो गया, 7 से आगे बढ़ा तो क्षार, और इधर रहेगा तो क्या होगा, अम्ल होता है। आंसू का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। लार, जो हम लोग का लार है, वो जो भोजन में को सौन करके अंदर ढकेलने का काम करता है, ये लार, तो लार का पीएच मान 6.4 से 6.8 होता है। दोनों का सेम है, मूत्र और लार का दोनों का सेम। तुतिया या नीला थोथा, तुतिया जो होता है, तुतिया या नीला थोथा का पीएच मान कितना होता है, ये कई बार पूछा है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है क्वेश्चन कि तुतिया या नीला थोथा का पीएच मान कितना होता है, तो 12 होता है। तुतिया या थोथा, जो नीला थोथा होता है, तुतिया नीला थोथा, तो उसका पीएच मान कितना आता है, तो 12 होता है। अब देखिए हम लोग जानते हैं आज ब्लड के बारे में, खून के बारे में। देखिए इसमें क्या कहता है, रक्त को हम 2 भाग में बांट के पढ़ते हैं। रक्त जब भी पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम इसे 2 भाग में बांटेंगे। एक हो गया द्रव अवस्था में, और एक होता है कणिकाएं, है ना। तो रक्त में जो है प्लाज्मा जो है, ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है, तो 55%, और कणिकाएं कितना, अब 100% है, 100%।
तो 100 में 55% क्या हो गया आपका प्लाज्मा, और प्लाज्मा जो है 55% है और कणिकाएं जो है 45% है। रक्त में प्लाज्मा पूछेगा तो 55%, कणिकाएं पूछेगा तो 45%। अब देखिए प्लाज्मा जो है अभी अपना हो गया। जैसे एक बात मान लिया जाए कि हम दो परिवार हैं और हम दो परिवार या कोई दो भाई या दो दोस्त हैं, मछली मारे गए, मछली मारे गली। अब मछली मारे गली तो उस मछली मारने गए तो उसमें कितना, माने कि एक बाल्टी मछली मारा 20 किलो, तब 20 किलो है तो 100% ना है। अब 100% में तो 10 किलो हमारा 10 किलो ओकरा। यार मान लिया कि अगर मोटर है तो मोटर क्या कहेगी ना, तो मोटर हो हमारा, मेहनत तो कर लो, ज्यादा ले वो, लेकिन ले भाई तो तू 55% ले। एकरा कितना दे रही है 45%। ठीक, कहे कि वो मारबो कर गई है और मोटर वो है। तो अब ये 55% अपन लेके घर गया, ये 45% अपन घर लेके आया। अब ये अपन घर लेके आया तो एक बड़ी बड़ी परिवार है, तो ये सब के कोची करेगा, बांटेगा। तो अब इसके पास वो कितना हो गया 100%, इसके पास कितना हो गया 100%। वही आपको समझा रहे हैं। तो रक्त जो है आपका ब्लड, ये ब्लड में प्लाज्मा कितना परसेंट होता है 55%। और ये प्लाज्मा जो है, अब प्लाज्मा में जल जो होता है, देखिए खून में किसी का पानी टाइप के टघरता है, या कहीं देखेंगे खून तो जो पानी होता है टघर जाता है, खून सड़ जाता है, या कहीं कपड़ा उपड़ा पे कहीं गिर उड़ जाता है, या कहीं कट फट जाता है, कुछ मतलब कि डॉक्टर वगैरह जो रीम वगैरह सब साफ करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, तो कोई कपड़ा से या कहीं लग जाता है, तो देखिएगा पानी का जो रहेगा वो आगे दूर तक एरिया फैल जाता है, और जो रहेगा लाल टाइप का वो कहीं रुक जाता है। तो प्लाज्मा में, रक्त में, यानी कि जो प्लाज्मा रक्त का जो प्लाज्मा है 55% होता है। अब जो इसमें प्लाज्मा में 90% क्या होता है, जल होता है। जल कितना परसेंट होता है 90% होता है। और जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन, तो प्रोटीन जो हमारे शरीर में बहुत ज्यादा फायदेमंद चीज है, तो प्रोटीन कितना परसेंट होता है 7.8%। अरे हमने तो इंडियन वाले हैं, अब इंडियन वाले और वेस्ट इंडीज वाले के का पता चले कि शरीर में होकर खून ही की का है। वेस्ट इंडीज और रशियन के ना मारे टूना खून फेंके है ना, जब दूर से ही पता चलता है पूरा लाल। या पिटाते हैं आप, जहां पे आप पिटाते हैं तो वहां का कोशिका मर जाता है और तुरंत एकदम लाल हो जाता है, वहां पे होता है ना। तो वही बोला क्या कि प्रोटीन में, प्लाज्मा में प्रोटीन कितना परसेंट होता है, तो 7.8% होता है। और हैवी मटेरियल्स ये 2% होता है। NaCl, सोडियम, जो सोडियम क्लोराइड है NaCl, तो ये सोडियम क्लोराइड जो है 1% होता है, 1% होता है सोडियम क्लोराइड, 1% है ना। नमक की मात्रा होता है, हल्का नमकीन टाइप के भी लगेगा, तो नमक का मात्रा कितना परसेंट होता है 1%। और ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज है ना, ग्लैक्टोज, तो माल्टोज, ये सब जितना है तो ग्लूकोज ब्लड में कितना परसेंट होता है 1%। आपको ये सब ऑब्जेक्टिव जब हम पूरा ब्लड चैप्टर जैसे ही समाप्त कर लेंगे तो उसका सारा क्वेश्चन जो है हम आपको करवाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पे कणिकाएं कितना परसेंट है, तो 45%। अब ये 45% कणिकाएं को कितने भाग में बांटा गया है, 3 भाग में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो आरबीसी का पूरा नाम क्या है, रेड, आर से रेड हो गया, अब बी से ब्लड, खून है ना, और सी से सेल। सेल माने क्या होता है, कोशिका। शरीर की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा गया है, कोशिका, है ना। और उसका खोज रॉबर्ट ब्रूक है ना, रॉबर्ट ब्रूक ऐसे करके किए हैं। तो आरबीसी जो है रेड, आर से रेड हो गए। याद कर, हम लेकर पूछते थे कि चल फुल फॉर्म के रहते सर, तो कि ना फुल फॉर्म के ना रहता हूं, कि फुल फॉर्म में अम्मा लेके पूछते कि तक बोल, डिक्के का फुल फॉर्म बोल, पिक्के का फुल, तो कि नहीं यार बेमानी हो गलो, है ना। तो इसमें क्या आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इसका जीवन काल ही पूछता है। हमारे शरीर में ये रोग से रक्षा करता है, बहुत तरह की बातें हैं इसमें,
बहुत फायदेमंद चीज, आपको अगले क्लास में शायद हो पाएगा। तो आरबीसी जो है, ये आरबीसी का पूरा नाम होता है रेड ब्लड सेल, है ना, लाल रक्त कोशिकाएं, या है ना, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल। और इसका एक होता है प्लेटलेट्स, कणिकाएं जो है 45% होता है, और ये 45% में इसे 3 भाग में बांटा गया है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो आरबीसी का वैज्ञानिक नाम अगर आपसे पूछे तो एरियोसाइट्स, क्या है, एरियोसाइट्स। और इसका डब्ल्यूबीसी का पूर्ण नाम क्या है, ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम क्या है, ओम्बोसाइट। ये पूछता है क्वेश्चन, वैज्ञानिक नाम पूछता है ना, तो वैज्ञानिक नाम जानना आपको बहुत जरूरी है। आरबीसी का पूछेगा तो क्या बोलेंगे, एरियोसाइड, आर से याद रखिएगा, आरबीसी का वैज्ञानिक नाम एरियोसाइट, है ना। रेड है, खतरा पहुंचाने वाला, तो एरिया हमारा चाहोगे, इतना एरिया में हमारा रहेगी, चाहो एरियोसाइट। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, तो ल्यूकोसाइट, सादा, याद करिए कि व्हाइट है तो सादा है ये, और सादा आदमी ज्यादा फुरफुर करेगा, छुपल रहेगा तो लुकाल है। तो व्हाइट से जो व्हाइट ब्लड सेल है ये लुकाइल है, यानी कि ल्यूकोसाइट हो गया। अब प्लेटलेट्स ओम्बोसाइट, पी से तो ओ के बाद में पी आवा है ना, तो प्लेटलेट्स यानी कि पी एक आगे कोई ओ, तो प्लेटलेट्स ओम्बोसाइट, प्लेटलेट्स ओम्बोसाइट, है ना। प्लेटलेट्स क्या वैज्ञानिक नाम क्या है, ओम्बोसाइट। देखिए कहता है क्या है कि फाइब्रोजिन जो है ये रक्त को थक्का जमाने का काम करता है। हमारे शरीर में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, हमारे शरीर में जो है रक्त का अलग अलग, मतलब कि सबका अलग अलग होता है। किसी कोई हेल्दी व्यक्ति है, सबका शरीर अलग है, तो किसी किसी के शरीर में देखिएगा ब्लड जब कहीं कट जाता है तो रुकता ही नहीं है, उसे रक्तलप्तता की बीमारी कहते हैं। कोई रक्तलप्तता हो गया, तो जब किसी को कहीं कट फट जाता है तो रुकता ही नहीं है ब्लड, रक्तलप्तता की बीमारी है। अब किसी किसी को देखिए कटेगा तो थोड़ा देर तक बहता है, उसके बाद में फिर शांत होता है। या किसी किसी को ऐसा होता है, किसी किसी को ऐसा होता है कि है ना, किसी किसी को ऐसा होता है कि कहीं कट फट गया ये तो ब्लड तुरंत रुक जाता है। तो रक्त को जमाने में मदद कौन करता है, रक्त को थक्का जमाने में मदद कौन करता है, जैसे पंखा है तो पंखा को रनिंग में नचाने में मदद कौन करता है, कंडेंसर। कंडेंसर अगर जिस पंखा में ना रहे तो पंखा चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं, है ना, मदद करता है, वो सहायता करता है। तो रक्त को थक्का जमाने में जो है ये कौन काम करता है, फाइब्रोजिन, है ना। कौन काम करता है, फाइब्रोजिन। देखिए सबसे पहले हम लोग मानो, कुछ लोग कहते हैं कि बायोलॉजी बहुत टफ है। बायोलॉजी जितना इंटरेस्टिंग चैप्टर है, या सॉरी जितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये तो हमारे शरीर के ही तो बारे में पढ़ना है, बस शरीर के बारे में ही तुम बायोलॉजी जानेंगे। बायोलॉजी में हमें अपने पूरे शरीर के अंग के बारे में पढ़ना है, और इसमें लाज शर्म की क्या बात है। हमारा जो शरीर है अगर हम इसे अच्छे से नहीं जानेंगे तो इसमें इंटरेस्ट भी नहीं जगेगा, आपको पढ़ने में भी मजा नहीं आएगा, है ना। जैसे पशु पक्षी के बारे में जानेंगे, पेड़ पौधा में, पेड़ पौधा जूलॉजी जो बोटनी है ना, जूलॉजी, वनस्पति विज्ञान बोटनी, और जूलॉजी है ना, मानव विज्ञान, तो दोनों के बारे में लोग जानते हैं। वो दोनों आता है बायोलॉजी में ही, एक जूलॉजी और एक बोटनी, दोनों पेड़ पौधा के बारे में पढ़ते हैं। पेड़ पौधा में बीमारी होता है उसके बारे में भी जानेंगे हम लोग। तो एक बार हम लोग फिर से रिकॉल कर लेते हैं। देखिए रक्त स्वाद, रक्त की स्वाद कैसा होता है, तो नमकीन होता है। रक्त का जो स्वाद है, रक्त स्वाद में कैसा होता है, नमकीन होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। मूत्र का पीएच मान कितना, पेशाब का पीएच मान कितना होता है, तो 6.4 से 6.8 तक। और प्लेटलेट्स जो होता है ना, प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स का देखिएगा रंग जो है ना पीला होता है। ये पित्त से निकलता है ना, पित्त से, पित्त रस से, वहां से वही भी काम करता है। बहुत हमारे शरीर में यूनिक चीज है,
कुछ लोग काम करते हैं कुछ पैसे के, या किसी को है ना, हमारे शरीर का कोई कीमत ही नहीं लगा सकता, कितना करोड़ों करोड़ का सामान लेकर के 24 घंटा घूमते हैं, लेकिन फिर भी इसका कोई महत्व नहीं। किडनी है, फेफड़ा है ना, ये सभी हमारे शरीर के बहुत कीमती कीमती अंग हैं ये सब। देखिए फिर बोला है क्या, रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है, और ये हल्का क्या होता है, क्षारीय होता है, और ये हल्का क्या होता है, क्षारीय होता है। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे लोग, मूत्र का पीएच मान क्या होता है, 6.4 से 6.8। आंसू का पीएच मान होता है 7.4। लार का पीएच मान होता है, लार जो टपकाते हैं, लार न कहते कि तब लार टपकी थे, तो लार का पीएच मान जो होता है 6.4 से 6.8 तक होता है। नीला थोथा या तुतिया, जो नीला थोथा होता है या तुतिया, तो नीला थोथा या तुतिया का पीएच मान होता है 12। रक्त सबसे ज्यादा आपको बायोलॉजी में मजा आएगा जनन पढ़ने में। आप कुछ लोग कहते हैं कि बहुत मजा आएगा, एग्जाम में मजा कम आता है, वही और वही तो सब पढ़ना है। अब देखिए रक्त है, तो रक्त में प्लाज्मा कितने परसेंट मेरे भाई बहन, तो 55% है ना, और कणिकाएं कितना परसेंट होता है, तो 45% होता है। अब देखिए तो प्लाज्मा कितने परसेंट होता है, प्लाज्मा में जल 90%, प्रोटीन 78% है ना, हैवी मटेरियल्स 2%, NaCl 1%, ग्लूकोज 1%। रक्त के कितने भाग में बांटा गया है, 2 भाग में, पहला प्लाज्मा, दूसरा कणिकाएं। प्लाज्मा कितना परसेंट, तो 55%, कणिकाएं कितना, तो 45%। प्लाज्मा में कितना परसेंट जल होता है, तो 90%। प्रोटीन कितना परसेंट होता है, तो 7.8%। हैवी मटेरियल्स 2%। NaCl कितना होता है, सोडियम क्लोराइड 1%। ग्लूकोज कितना परसेंट होता है, 1% होता है। अब ये आरबीसी, तो आरबीसी का पूरा नाम क्या है, रेड ब्लड सेल। WBC का पूरा नाम व्हाइट ब्लड सेल। प्लेट होता है प्लेटलेट्स। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम एरियोसाइट्स, WBC का वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम ओम्बोसाइट। हमारे शरीर में रक्त को थक्का जमाने में जो मदद करता है उसका क्या नाम है, फाइब्रोजिन। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग आपको जगेगा, बताएंगे समझाएंगे आपको फिगर के साथ, उसमें आपको जनन चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो ज्यादा मजा आएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट डे, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो में पूरा फिगर के साथ हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है।